प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर निकले हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। देश के दोनों बड़े नेताओं के दौरों की ये तारीख कोई संयोग है या फिर कोई रणनीति? हम आपको बताएंगे कि रूस का ये दौरा मोदी के लिए कितना जरूरी है। तो मणिपुर जाके राहुल ने पीड़ितों के बीच जाकर क्या पाया, मोदी के रूस और राहुल के मणिपुर दौरे की विस्तार से पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने रूस यात्रा के लिए आज का दिन चुना, ठीक जैसे ही राहुल गांधी ने भारत के सबसे संवेदनशील इलाके की यात्रा के लिए भी आज ही का दिन चुना। पीएम ने हवाई यात्रा की, वो रूस पहुंचे और राहुल की गाड़ी मणिपुर पर रुक गई। दोनों तस्वीरों के अपने अलग अलग मायने हैं। दोनों राजनेता अपने अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए दौरे पर निकले, लेकिन इस यात्रा ने सत्ताधारियों के साथ विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया। यही कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। देखिए, मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। दरअसल तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ चीन से रूस की बढ़ती नजदीकियां, तो दूसरी तरफ रूस विरोधी माने जाने वाले गुट नाटो की बैठक के वक्त पीएम मोदी का रूस दौरा हो रहा है। रूस हमारा सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय भागीदार देश है। कई संकट के समय साथ निभाता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि भारत और रूस एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब 65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत ने रूस को 4 अरब डॉलर का निर्यात किया है और रूस से 60 अरब डॉलर का आयात किया है। रूस भारत का बड़ा हथियार सप्लायर भी रहा है, यानी भारत रूस से जितना सामान ले रहा है उतना रूस को भेजता नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री साल 2019 में रूस गए थे। मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। संयोग ही कहें कि आज ही के दिन राहुल गांधी ने भी भारत के संवेदनशील इलाके को चुना और यहां मणिपुर के लोगों से मिलने पहुंच गए। पहले असम पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मिले। इस बीच उनके मणिपुर पहुंचने से पहले एक बार फायरिंग की खबरें भी सामने आई, लेकिन राहुल के कदम रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए। देर शाम गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मिले, राज्य में जारी हिंसा को लेकर चर्चा की। मणिपुर के चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मिले। विपक्षी नेता बनने के बाद राहुल ने 7 दिनों में 3 राज्यों को कवर किया है। वो 6 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे। राजकोट गेम जोन में हुए हादसे और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों से मिले थे। 5 जुलाई को यूपी के हाथरस पहुंचे थे। सत्संग में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले परिवार से राहुल लिपट कर रोए थे। 4 जुलाई को उन्होंने दिल्ली स्थित मजदूरों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री का मिशन है, वो देश से लेकर विदेश तक अपनी छवि और देश की छवि को संवारने में लगे हैं। वहीं राहुल गांधी हैं, जो हाल ही में मिली नई जिम्मेदारी को उठाकर अब देश के कस्बे जिलों में पहुंचकर अपनी छवि बदलने की जुगत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे रूस और यूक्रेन के बाद मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। युद्ध के बाद उनकी पहली रूस की यात्रा है। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 साल की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। उधर राहुल गांधी को पहले उनके विरोधी पार्ट टाइम नेता मानते थे, मगर
संसद सत्र के बाद राहुल की ये लगातार यात्राएं उनकी छवि एक सक्रिय और गंभीर नेता की बना रही हैं।